मेरे पेज से जुड़े हुए सभी साथियों को और विद्यार्थियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 2 दिन के बाद थोड़ा वीडियो आ रहा है, थोड़ा कुछ वजह से, कुछ कारणों से, कुछ स्वास्थ्य संतुलित नहीं था, थोड़ा बीमार थे। तो आज मकर संक्रांति का त्यौहार है। हम सभी इस त्यौहार को क्यों मनाते और क्या मान्यता है इसकी, किस वजह से हम इस त्यौहार को पूरे देश के लोग, खासतौर से भारत और नेपाल के दोस्त, नेपाल देश के लोग पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। तो हमारी जो हिंदू संस्कृति है, हमारी जो सनातन संस्कृति है और हमारी जो वैदिक परंपरा है, उसमें इसका क्या महत्व है, किस वजह से इस त्यौहार को इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो थोड़ा कुछ मैं अपने विचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें। और अच्छा लगा और लाइक या डिसलाइक, डिसलाइक भी होता है तो किस वजह से हो रहा है आप मुझे कमेंट करके अवश्य लिखें ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। अब देखिए, हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े हुए कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। उन्हीं में से ये एक है मकर संक्रांति। तो आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है शीत ऋतु के पौष मास में, जब भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होकर के मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो सूर्य की इस संक्रांति को मकर संक्रांति कहा जाता है। तो यह त्यौहार हर साल लगभग 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से गणनाओं में थोड़ा परिवर्तन होने के कारण 15 जनवरी को भी यह त्यौहार मनाया जाता है। अब देखिए, इस त्यौहार पर क्या महत्व है। इस त्यौहार पर दान और पवित्र स्नान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान का और दान का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन भी बताया गया है। मान्यता है कि इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना बढ़ करके आपकी तरफ वापस लौटता है। यह नाम मतलब आप कोई दान करते हो तो वो आप वापस, उसका फल है, उस पुण्य की प्राप्ति आपको 100 गुना बढ़ करके होती है। ठीक है। आगे, इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। महाभारत काल में भी थोड़ी कुछ कथा है। महाभारत काल में भी भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए, जब वो सरसैया पर लेटे हुए थे, उनके शरीर पर सैकड़ों बाण लगे हुए थे, फिर भी वो जीवित थे। आप सभी को पता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। वो माता गंगा मैया के पुत्र थे। तो उन्होंने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के पर्व को चुना। और एक और है फिर कथा। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथी के पीछे, हाँ, राजा जो भागीरथ थे, उन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की और फिर माँ गंगा प्रसन्न होकर के भागीरथ के साथ लौटने के लिए तैयार हुई। तो मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में मिली थी। श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर था, क्योंकि सूर्यदेव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने संज्ञा और उसके पुत्र शनि को उनसे अपने आप से अलग कर लिया। इससे शनि और छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देख करके
यमराज काफी दुखी हो गए और यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उसकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ा। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्यदेव से प्रार्थना की और उन्हें समझाया। तब जाकर के सूर्यदेव शनि के घर कुंभ में पहुंचे और वहां उस घर में आग लगने से सब कुछ जल गया था। तो सब कुछ जल गया था ना, तो एक तिल बचा हुआ था। तो उस तिल के अलावा कुछ नहीं बचा, काले तिल के अलावा। तो इसलिए शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव की पूजा उस काले तिल से की। इसके बाद सूर्यदेव ने शनि को दूसरा घर दिया, जिसे मकर कहा जाता है। और अभी जो मकर संक्रांति जो दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश कर रही है, मतलब भगवान सूर्य इस मकर राशि में प्रवेश कर रहे। मान्यता है कि शनि को तिल की वजह से ही उनके पिता, घर और सुख की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि वो एक तिल ही बचा हुआ था जिसे उन्होंने पूजा की थी। तभी से मकर संक्रांति का पर्व है सूर्यदेव की पूजा के साथ तिल का बड़ा महत्व माना जाता है। तो इसी दिन हम सभी विशेष तौर से उनकी पूजा उन तिल से करते हैं, तिल के लड्डू बनाकर करते हैं। तो अंत में सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस बार का जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो सबके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि वाहन सूर्य है जो शक्ति और साहस का प्रतीक होता है, और उपवान गज है जो आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। तो फिर से सभी देशवासियों को, सभी मेरे पेज से जुड़े हुए मित्रों और विद्यार्थियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।